हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिक्वेस्ट की है उनकी आईडी है कमला देवी रावत। तो रावत जी की वीडियो रिक्वेस्ट फ्रेंड्स बहुत ही कमाल की है। सन 2012 की ये गेम है जहां अधिवन भास्करन का मुकाबला ऑस्ट्रियन ग्रैंड मास्टर मार्कस रेजर से था। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान अधिवन की रेटिंग थी 2561 और वहीं मार्कस की रेटिंग थी 2655, लगभग 90 के आसपास, 95 के आसपास रेटिंग का दोनों खिलाड़ियों की रेटिंग में फर्क था। लेकिन गेम बहुत कमाल की है। दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रेशर एक दूसरे के ऊपर बना कर रखा। गेम की शुरुआत अधिवन भास्करन ने की थी D4 के साथ। D5 यहां मार्कस ने खेला, C4, देन C6 सेमी स्लाव वेरिएशन, नाइट C3, नाइट F6, E3, E6, नाइट F3, देन नाइट B गोज टू D7, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन बिशप D6 यहां ब्लैक ने खेला, G4। और मेरे ख्याल से अब क्या ब्लैक यहाँ नाइट एक्स G4 नहीं कर सकता? अगर करता है तो नाइट एक्स G4 होने के बाद रुक G1 स्क्वायर पर आएगा और यहाँ डायरेक्टली डेफिनेटली मतलब कह सकते हैं G7 पॉन पर अटैक होगा ही होगा। खैर, यहाँ पहले ब्लैक ने किया H6 ताकि G पॉन और आगे ना पुश हो, H3, A6, देन C5, बिशप पर अटैक, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, बिशप D2, देन B6, C टेक्स B6, देन C5। आई थिंक इस पॉन को यहीं एलिमिनेट कर देना चाहिए था, माइट भी, लेकिन नाइट आया A4 स्क्वायर पर, देन क्वीन गई, सॉरी, नाइट E4 फ्रॉम ब्लैक, बिशप A5। यहां कह सकते हैं कि इस पॉन पर बहुत अच्छा डिफेंस हो चुका है। बिशप B7 यहां ब्लैक ने किया, देन हुआ B4 और यहाँ ये पॉन्स जो डबल हो चुके हैं D1 के B फाइल में, उनसे भी यहाँ प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने चाह रही है। और अगर ब्लैक यहाँ C टेक्स B4 की ऑप्शन को ऑप्ट करता है तो क्वीन C7 यहाँ पहले वाइट कर सकता है और अपने फोर्सफुली कनेक्शंस कराने की कोशिश कर सकता है और अपने पॉन को कह सकते हैं C7 स्क्वायर तक डेफिनेटली पहुंचा सकता है। खैर, यहाँ हुआ था C टेक्स D4, दैट्स ओके। E टेक्स D4 होने के बाद रुका है C8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना और अब ये क्वीन कहां जाए? आई थिंक क्वीन को मूव कर लेना चाहिए था B2 जैसे किसी स्क्वायर पर, लेकिन नाइट को C5 स्क्वायर पर पहले यहाँ अधिवन ने रखा। नाइट टेक्स C5, B टेक्स C5 और अब यहाँ व्हाइट को चाहिए ही क्या? गेम का 17वां मूव है, 3 कनेक्टेड पॉन्स, इसमें 2 क्लियर पासर्स है। बिशप टेक्स C5 और फ्रेंड्स यहाँ बिशप टेक्स C5 ना करके आई थिंक ब्लैक कैसल जरूर कर सकता था, लेकिन चलिए बिशप टेक्स C5 आया, देन हुआ D टेक्स C5। 2 पॉन्स रह गए हैं, बिशप यहाँ एलिमिनेट हो चुका है और अब यहाँ मार्कस ने काफी रिस्की मूव खेला। रिस्की क्यों? यहाँ उन्होंने पहले अपनी क्वीन को रखा F6 स्क्वायर पर, उन्होंने यहाँ रुक पर अटैक बनाया और साथ ही साथ इस नाइट पर। हालांकि दोनों का डिफेंस यहाँ D1 स्क्वायर पर आराम से किया जा सकता था, लेकिन फिर भी अधिवन यहाँ पहले क्वीन से चेक दे सकते थे। रुक या बिशप बीच में लगता, उसके बाद क्वीन D1 स्क्वायर पर आ सकती थी। खैर, यहाँ हुआ था क्वीन D1 और फ्रेंड्स क्वीन के D1 स्क्वायर पर आने के बाद अगर ब्लैक यहाँ नाइट को C3 स्क्वायर पर लाने की भी ऑप्शन को ऑप्ट करेगा तो बिशप टेक्स C3 तो डेफिनेटली हो सकता है। क्वीन टेक्स C3 चेक होने के बाद नाइट अगर बीच में लगेगा, फिर उसके बाद रुक टेक्स C5 हो सकता है और अब ये जो पासर पॉन जो थोड़ा डेंजरस लग रहा था, अब उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले किया D4 थोड़ा क्वेश्चनेबल मूव है। अभी इसी पॉइंट पर बिशप को G2 स्क्वायर पर व्हाइट लेकर जा सकता था और अगर यहां से गेम आगे बढ़ते हैं, जो कि दिखने में लग ही रहा है कि ब्लैक की इंटेंशंस क्या है। ब्लैक की इंटेंशंस इस बिशप की डायगोनल को ओपन करने की थी, इस D पॉन को आगे पुश करने के, यानी कि अब ब्लैक यहाँ डेफिनेटली अपने नाइट को G5 स्क्वायर पर ले जाएगा और यहाँ इस नाइट यानी F3 स्क्वायर पर प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका सोल्यूशन व्हाइट के पास है। व्हाइट यहाँ अपने C पॉन को आगे पुश कर सकता है, बिशप को अटैक बना सकता है, लेकिन बिशप टेक्स C6 होने के बाद होगा रुक C1 और यहाँ ये अनडिफेंडेड रुक अंडर थ्रेट होगा, यानी कि बिशप यहाँ पिन हो चुका होगा। खैर, ये सब मेरी इमेजिनेशन थी। यहाँ पहले अधिवन ने किया क्वीन A4 चेक, किंग मूव हुआ E7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप G2, नाइट G5 की ऑप्शन आनी ही थी, लेकिन यहाँ अधिवन ने अपने नाइट को लिया H4 स्क्वायर पर और उन्होंने यहाँ बिशप एक्सचेंज ऑफर दिया। बिशप एक्सचेंज ऑफर होने के बाद क्या होगा? यहाँ ये B पॉन तो आगे पुश होना ही है। बिशप टेक्स G2, नाइट टेक्स G2, देन क्वीन आई F3 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट और उसके बाद रुक तक अटैक जाता है और अगर कैसल हो नहीं सकता, अदरवाइज नाइट से यहाँ चेक भी आनी है। फिर यहाँ हुआ था रुक H2, नॉट सो स्ट्रॉन्ग मूव। क्वीन E4 चेक, किंग आया F1 स्क्वायर पर, नाइट F3 के बाद यहाँ कहाँ अटैक बनता है? इस रुक पर। रुक अगर मूव होता है तो उसके बाद चलिए यहाँ हुआ था नाइट E1, नाइट टेक्स H2 और यहाँ अपने रुक को दे दिया है फिलहाल अधिवन ने
और उन्होंने यहाँ ऐसा क्यों किया है ये देखने वाली बात है। किंग आया G1 स्क्वायर पर, नाइट F3 चेक, नाइट टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3, देन क्वीन टेक्स D4 और क्वीन टेक्स D4 होने के बाद ये जो दो कनेक्टेड पॉन्स हैं बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं व्हाइट के लिए। लेकिन उससे पहले हुआ रुक D8 और फ्रेंड्स रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ अधिबन को मौका मिला अपने इस बी पॉन को आगे पुश करने का। उन्होंने भी यहाँ इस बी पॉन को आगे पुश करके नई क्वीन प्रमोट करने की कोशिश की। वैसे मार्कस चाहते तो यहाँ इस पॉन को ले सकते थे लेकिन अपने इन दोनों रुक्स की कीमत पर। तो मार्कस ने यहाँ डिसाइड किया कि ठीक है क्वीन लेते हैं। यहाँ रुक टेक्स D4, बी टेक्स C8 इज इक्वल्स टू क्वीन। यहाँ क्वीन प्रमोट हुई, एक रुक तो फिर भी यहाँ व्हाइट को मिल ही गया। क्वीन टेक्स H3, देन क्वीन B7 चेक, किंग गया H6 स्क्वायर पर और इसके बाद यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को लिया C7 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स आखिर ये बिशप C7 स्क्वायर पर क्या करने आया है? सिर्फ सिंपली डिफेंस। यहाँ ब्लैक आई थिंक क्वीन की C3 स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन कैसी थी? रुक पर तो अटैक बनता है पर रुक हट जाता है B1 जैसे कि C स्क्वायर पर। खैर यहाँ हुआ था क्वीन टेक्स G4 चेक, तो किंग गया क्वीन आई बी G2 स्क्वायर पर और यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को रखा F5 स्क्वायर पर। देन हुआ C6 और फ्रेंड्स C6 होने के बाद वैसे तो अगर मैं देखूं ब्लैक की इंटेंशंस बहुत हद तक क्लियर है। वे यहाँ डेफिनेटली अपने इस रुक को G4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस क्वीन को पिन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ व्हाइट का ये बिशप वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार है E5 और यहाँ ब्लैक ने इसी बिशप के रास्ते को रोक दिया है। और इसका सॉल्यूशन फ्रेंड्स क्या आप इमेजिन कर सकते हैं अधिबन ने क्या निकाला होगा? उन्होंने अपने रुक को लिया E1 स्क्वायर पर। डेफिनेटली अब रुक G4 की ऑप्शन नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बिशप टेक्स E5 चेक होगा। चेक आने के बाद किंग जब मूव होगा और उसके बाद जब बिशप वापस G3 स्क्वायर पर आ जाएगा। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है इस पॉन को मत खो। उन्होंने यहाँ ई पॉन को आगे पुश कर दिया, बिशप G3, देन रुक C4 स्क्वायर पर। रुक के C4 स्क्वायर पर आने के बाद ये C6 पॉन तो अब व्हाइट के लिए बहुत मुश्किल है बचाना। लेकिन सब मटेरियल एक्सचेंज में जो भी गेम अभी खेली गई थी यहाँ पर व्हाइट ने अपने एक्स्ट्रा बिशप को तो बचा ही लिया है। C7, देन H5। C7 स्क्वायर तक तो अधिबन ने ये पॉन पहुंचा दिया है, लेकिन इसको क्वीन प्रमोट करना बहुत मुश्किल बात है। क्वीन गई F5 स्क्वायर पर, देन क्वीन C5 और क्वीन के C5 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स आई थिंक यहाँ पर व्हाइट डेफिनेटली रुक टेक C4 की ऑप्शन को, फ्री पॉन की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता था। क्यों ऑप्ट कर सकता था? आप यहाँ देखिए कि अगर यहाँ ब्लैक रुक टेक C4 करता है तो डेफिनेटली उसके बाद होगा क्वीन A1 चेक, क्वीन टेक C1 सॉरी चेक। और यहाँ इस चेक के आने के बाद इस चेक से किस तरह से डिफेंस किया जा सकता है? रुक को बीच में लगाया जा सकता है। रुक को चलिए बीच में लगा देते हैं E6 स्क्वायर पर, लेकिन अब यहाँ व्हाइट अपने इस क्वीन को प्रमोट कर लेगा और यहाँ पर या तो अपनी क्वीन बचाई जाए या ये रुक बचाया जाए। यहाँ मार्कस के लिए ट्रेडिंग ऑप्शंस बहुत फ्रस्ट्रेशन भरी होंगी। खैर यहाँ हुआ था क्वीन H3, दूसरे एंगल से आई थिंक C8 स्क्वायर तक अपने डिफेंस लाइन को पहुंचाने की कोशिश की है। C3 यहाँ ब्लैक का मूव आया, डेफिनेटली आई थिंक बिशप को पिन करने की कोशिश है, लेकिन किंग H2 से यहाँ अधिबन ने इस क्वीन पर ही डिफेंस कर लिया है। रुक C2, देन रुक टेक्स E4। फाइनली ये E4 पॉन अधिबन को मिल ही गया। देन हुआ G5 और फ्रेंड्स G5 होने के बाद ये पॉन लिया जा सकता है, डेफिनेटली लिया जा सकता है, लेकिन रुक E5 के ऑप्शन को पहले यहाँ अधिबन ने कंसीडर किया। क्वीन पर अटैक बना, रुक टेक्स F2 चेक। फ्रेंड्स थोड़ा वीक मूव हो गया। क्यों वीक मूव हो गया उनका? ठीक है कहना कि अगर यहाँ बिशप टेक्स रुक होगा तो यहाँ ब्लैक को व्हाइट का ये रुक डेफिनेटली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ अधिबन ने किया किंग G1 और यहाँ इस मूव के बाद मार्कस रेजर ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन फ्रेंड्स अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक अब यहाँ क्या बचाए, अपने इस क्वीन को बचाए या फिर अपने इस रुक। फ्रेंड्स बहुत ही शानदार गेम थी। अधिबन और मार्कस के बीच में काफी अच्छा मेंटल एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। मुझे उम्मीद है कि रावत जी की ये गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।